कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां पेड़ नहीं है, हवा जहरीली है जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, पानी पीने योग्य नहीं है जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। ऐसी स्थिति में जीवन बहुत कठिन और अस्वास्थ्यकर होगा। यह परिदृश्य पर्यावरण संरक्षण के महत्व को दर्शाता है। हमें अपने ग्रह को बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। पर्यावरण हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा देता है, यह हमें पीने के लिए पानी देता है और यह हमें रहने के लिए धरती देता है। आजकल मनुष्य पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। मानवीय गतिविधियां पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं। प्रदूषण और वनों की कटाई प्रमुख मानवजनित खतरे हैं। इन खतरों से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। पर्यावरण को बचाने के लिए मानव को अपनी भूमिका समझनी होगी। वानिकीकरण या पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा है। यह प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर देता है, जिससे जैव विविधता का नुकसान होता है। पेड़ों की कटाई से मिट्टी का क्षरण होता है, जिससे कृषि भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। यह जलवायु परिवर्तन को बढ़ाता है, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। वन्यजीवों के आवास नष्ट होने से वे विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाते हैं। प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग पर्यावरण प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। प्लास्टिक के उत्पादन में हानिकारक रसायनों का उपयोग होता है। यह रसायन मिट्टी और पानी को दूषित करते हैं। प्लास्टिक कचरा आसानी से विघटित नहीं होता है, जिससे यह लंबे समय तक पर्यावरण में बना रहता है। समुद्र में प्लास्टिक कचरा समुद्री जीवन के लिए खतरा बनता है। प्रदूषण नदियों और हवा में फैलता है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह हमारे पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। इसीलिए प्रदूषण को नियंत्रित करना आवश्यक है। स्वस्थ जीवन के लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण जरूरी है। अगर हमने आज प्रकृति का ध्यान नहीं रखा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी अगर हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। प्रकृति का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। प्रकृति के संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए। हमें प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। पर्यावरण को बचाने के लिए बड़े कदमों की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मिलकर किए गए छोटे प्रयास भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वृक्षारोपण पर्यावरण को शुद्ध करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। अधिक से अधिक पेड़ लगाने से हवा की गुणवत्ता में सुधार होता है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करती है। वृक्षारोपण जैव विविधता को बढ़ावा देता है और वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करता है। प्लास्टिक प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। प्लास्टिक के कम उपयोग से प्रदूषण को कम किया जा सकता है। प्लास्टिक का उपयोग कम करके पर्यावरण को बचाया जा सकता है। प्लास्टिक का उपयोग कम करके स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। प्लास्टिक का उपयोग कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाया जा सकता है। इसलिए प्लास्टिक का उपयोग कम करना महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, इसीलिए उनका संरक्षण महत्वपूर्ण है। पानी एक आवश्यक प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए इसे बचाना चाहिए। बिजली भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है और इसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। पानी और बिजली बचाकर हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। कचरे को इधर उधर न फैलाएं। कचरा फैलाने से गंदगी फैलती है। गंदगी के कारण बीमारियां फैलती हैं। इसलिए कचरे का उचित प्रबंधन आवश्यक है। पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। साइकिल चलाना एक पर्यावरण अनुकूल परिवहन का तरीका है। पैदल चलना भी पर्यावरण के लिए एक अच्छा विकल्प है। साइकिल चलाने और पैदल चलने से प्रदूषण कम होता है। इसलिए साइकिल चलाने और पैदल चलने की आदत डालें। धरती एक अनमोल ग्रह है जो जीवन को संभव बनाता है। हमें इसे अपने पूर्वजों से विरासत में मिला है। यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर है। इसलिए हमें इसका संरक्षण करना चाहिए। याद रखें, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। आज अगर हम नहीं जागे तो शायद कल कुछ भी नहीं बचेगा। जागरूकता हमें वर्तमान में कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें भविष्य के परिणामों के प्रति सचेत करती है। इसलिए जागना और कार्रवाई करना अनिवार्य है।
आइए हम सब मिलकर एक प्रतिज्ञा लें। यह प्रतिज्ञा पर्यावरण की रक्षा करने के बारे में होनी चाहिए। हमें स्वयं पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और हमें दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। मिलकर काम करने से हम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं।